उन्होंने होनहार सुपुत्र सरदार प्रतपाल सिंह जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार जगविंदर सिंह जी सूबेदार साहब, जिन्होंने बड़ा मान दिता है। बाकी ने मैं नाम नहीं जानता, जिन्नी भी संगत जुड़ी है सारे ने बड़ा सत्कार किया है। तुहाडा सारे का धन्यवाद। आज गुरु के प्यारे 13 सितंबर 1956 19 साल का गबरू भाग सिंह फौज में सिलेक्ट हो गया। सेकंड सिख लाइट इन्फेंट्री का जवान एंड शानदार गबरू जो पैदा रंग चौड़ी छाती फुटबॉल का 1 नंबर का खिलाड़ी आ गया। उसने जगह भर्ती कर लिया। गुरु के प्यारे भर्ती होकर के साथियों नाल लड़के ट्रेनिंग की है। देश कौम की इज्जत आने वास्ते खड़िया बंदूक लैके पहरे दे उत्ते सिपाही ने को भर्ती होया। गुरु के प्यारे जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने आख्या सी ओए इन्हां जवानां दे सिर ते किसानां दे सिर ते मेरा भारत देश वसदा है। 1956 13 सितंबर का दिन फौज में भर्ती हो गया। गुरु के प्यारे ये जवान किदा बनते हैं। अज भी कई बार मैं ख्याल करता कोई समा होंदा सी मावा पुत्र पालिया करदियां सी पालिया। गुरु के प्यारे 19 साल का होना बच्चा ते उन्हें किसी न किसी काम लग जाना। देश कौम के काम आना जग घरदियां दे काम आना। पर हुण तां बच्चे पालदे जरूर है, पर मेरे हिसाब नाल किसी बच्चे ने मक्खण दे नाल सवेर नूं गुरु के प्यारे प्रशादा छकिया मां बड़े मान नाल कहदी है साडा काका ते बर्गर तो बिना बचदा ही नहीं। कई बार इहदे डैडी नूं फोन आउंदा ते बस ओदे पासे मंगण लग पैंदा ते बर्गर खाण जाणे किड्डी जा बुलाउंदियां मां। मैं कई बार हैरान होना ओए नमकीन दे नाल पालिओ पुੱਤ बर्गर दे नाल पालिओ पुੱਤ उन्हां दीयां कदे चाबियां छाबियां और टक टक करदे चेहरे फटने दौड़े ऐदां दे जवान नहीं बनने। बर्गर खा के ते जिंदा दे रेड़ियां दे उत्ते खड़े होए ना इन्हां दे पंजाबी भैणों ते भरावो तुहाडे बच्चे होने। गुरु कृपा करे जे बच्चे पालने हैं कदे पंजाब की धरती ते दुध दीयां नदियां वगदियां सी। आज साडियां धीआं नूं होए तो मुश्किल होगा जे नहीं आउंदा ते तुसीं दस दिओ ना अपनी मर्ज नहीं रखनी बापू नहीं एवें रखी हुई है। ते निआणिआं दे रंग वेखो हड्डां विच बड़ियां होईयां ऐदां दे डौले ते इत्थे शेर बुआई करनगे। तो मैं कई बार पूछता हूं इधर के नौजवानों कि घरे प्राहुणा आ गए 6 फुट घरे मंजी छोटी जी हो बेचारा अद्धा थले लंघदा होना तो उस पासे फायदा की होया ਉਹਦੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ शेर बनवाना ਡਾਲਿਆ ਤੇ मां ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖਾਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ शेर ਦਾ ਆਸਣ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। और गुरु के प्यारे अज के नौजवान सिर्फ स्टिकरां जोगे रह गए ने जां ते मोटरसाइकिलां ते ला रहा है जां फिर गले ते ला रहा है जां डौलियां ते ला रहा है। गुरु कृपा करे शान सी पंजाब दा इतिहास कदे मान सी पंजाब दी जवानी कदे मान सी इस धरती दे उत्ते हिंदुस्तान नूं। पर अज वो मान नशियां ने ले लिया। अज गुरु के प्यारे चढ़ती जवानी सानू अगे कद चौड़ियां छातियां फटने दौड़े अज नहीं दे जवाना दे रहे। मैं जिस जवान की गल करना और फिरती वांग लगदा फिरदा मैदान दे विच जिधर जांदा फुटबाल उधर ही फतेह पाउंदा है। हौली हौली तरक्की हुंदी गई। गुरु के प्यारे सिपाही तो हौलदार बन गया, हौलदार तो सूबेदार बन गया। तरक्की करदे करदे गुरु के प्यारे लड़ाई लगी है 1961 दे विच गोवा दे नाल। इस दौरान सेकंड सिख लाइट इन्फेंट्री दे जवानां ने उस लड़ाई दे विच लिया हिस्सा। इन्हें भी होए होके लिया हिस्सा। जवान की कुर्बानी देख करके गुरु के प्यारे सरकार ने मान करता है, सरकार ने इज्जत देती है। 1962 की लड़ाई चाइना के नाल लगी। उस दे विच सूरमा 13 दिन भुखा रहा। 13 गुरु के प्यारे एक जानवर की खड्ड लड़ी उस खड्ड दे विच बैठा अपनी छाती के नाल बंदूक ला के मानो धन गुरु गोबिंद सिंह दा सिख वो जदों कलमियां वाले बादशाह गए ना बादशाही वाले की धरती से गुरु के प्यारे 2 पुत ते एक सत्कारयोग माता सरसा के किनारे बिछड़ गई। इस धरती के उत्ते गुरु के प्यारे पता कोई नहीं। 2 लागले चमकौर के मैदान के विच
सिंघा समेत शहीद हो गया। पर बाजा वाला अपनी हिक दे नाल तलवार ला के कहंदा मित्र प्यारे नूं हारा मरीदा दा कहना खुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना सूर सराही खंजर प्याला बिन रसाइयां दा सजना यारे दा सानू सफर चंगा भट खेड़ने वाला रहना। चाइना में लड़ाई लगी हुई है, ये तो हिंदुस्तान दे औरंगजेब दे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई लगी हुई है। गुरु के प्यारे हो, गुरु गोबिंद सिंह अपनी छाती दे नाल आके श्री साहब माछी वाले पिंड दा सरहना लेके अपने माई दे नाल गल्लां करदा है। आज ये जवान चाइना बॉर्डर दे उत्ते एक किसे बनाई जानवर की खुद विच बैठा अपनी छाती दे नाल बंदूक ला के उस नूं प्यार हो करके चाहता कि मैं शहीद की मौत मर जाऊं। शहीद की जो मौत है वो कानून की हयात है, तो हयात यहाँ मौत भी हयात है। इस धरती ते सूरमे जन्म लेंगे, इस धरती ते जन्मी जने का भक्त जन कह जाता के सूर नाहे का जन्मी बांझ रखे काहे वावे दूर। आज 13वां दिन हो गया भुखे नु सिर दे बाल झड़न लग पे गुरु के प्यारे सिर दे बाल केस झड़न लग पे। सूरमे दा किसा ना प्यार है, सिक्खी ना प्यार है, गुरु घर दे नाल प्यार है। गुरु के प्यारे हो जब देखे बाजा वाले प्रीतमा तो तेरे सिख दे दा केस भी साथ छड्डण लग पे ने। मन दे विच हौसला धारिया ओ हुण तां मौत ओ शहीद दी मरांगा दुनिया दे विच हिंदुस्तान दे नाम लिखा जाएगा। चुनिया बंदूक नूं लाया मथे दे नाल ओदे गजर भरे ने बांध ते लैके सूरमा प्यार हो करके पहाड़ी ते चढ़न लग पिया। आवाज आई कौन है कहंदा वे हिंदुस्तान दा सिपाही हां, देश वाले प्रमाण होने आया। कहंदे खड़ा हो जा, लड़ाई बंद हो चुकी है। हिंदुस्तान ते शिकायत दी सदी हो चुकी है, हिंदुस्तान हार गया है। हाय रब्बा जो हारदा ना सुनिया सूरमे नूं पसीना आ गया। कहंदे कोई होर समा हुंदा तेरे गोली मारनी सी। ओए कहंदा एक गल सुन लो, गोली मेरे भावे मार दियो पर मेरी पिठ विच गोली ना मारियो, गोली मेरी छाती विच मारियो। जदों पोस्टमार्टम होएगा पिंड डरौली तार जाएगी, सूरमे की पछाण होएगी कि भाग सिंह की छाती विच गोली लगी है। जे तुसीं पिठ विच गोली मार दित्ती पोस्टमार्टम करने वाले आखना कि भजदा जांदा होना ते इस दी पिठ विच चाइना वाले गोली मार दित्ती। मारो मेरे भराओ मेरे गोली और मारो मेरी छाती दे विच। सरकार को जदों पता लग्या तरक्की दे दित्ती, सूबेदार मेजर बन गए ने। गुरु के प्यारे समा बदलिया, लड़ाई जाके बैरव दरिया दे उत्ते 4 चफेरियों फौजां पाकिस्तान बांग्लादेश की रक्षा वास्ते ये सूरमा बैरव दरिया दे उत्ते खड़ा है। नाल कैप्टन सरदार हरजीत सिंह है। उस नूं आख्या वीरा जी हुण साडी तुहाडी सत श्री अकाल है। कैप्टन हरजीत सिंह ने तेनूं भरावां वांग रखिया बदन साहब ते बदन साहब आज तो बाद हो सकता है कमांडर का आर्डर आ गया। जेड़ी चौकी दे उत्ते कोई हमला नहीं करता, हुक्म आया कि भाग सिंह तय हमला करना है, जाके चौकी प्रभाव करनी है। ते मैनू आया ये हुक्म ते मैं कैप्टन सरदार हरजीत सिंह नूं ये आखदा कि मेरी आखिरी सत श्री अकाल है। क्यों कैप्टन हरजीत सिंह कहता नहीं मेरा भाग सिंह तेरे नाल मैं भरावां वांग रहा, तेरे नाल मैं एक नहीं 28 साल बादते ने ते आज मैं चाहना कि तेरे नाल ही शहीद हो जा ते मैनू भी साल तो आदर मैं होगी। साहब दे सामने गया कैप्टन भाग सिंह कह गया कि मैनू दिता हुक्म दे हुक्म हरजीत सिंह को भी असि जाके उस चौकी नूं कहिए प्रभाव लो जी दोनों अफसरां नूं मेरा हुक्म ते हुक्म सुनदे सूरमे चाहे
कहते आकाल पुरख जे चाहे ते मैनू ये बात दे कई जदों मैं जाके पैरी दलां दे विच जूझ पवां ते शिवा लाल गोटे है शुभ कर्म दे के बहुना करो मन रो सजब जाए ना नित्य कर अपनी जीत करा आ सेकंड से क्लाइडन फर्स्ट फैमिली के जवान एक आगे हुए के बदे जाओ तो प्रेम खेलना चाहो सिर पर कोई खड़ी नहीं है इतना बैटरी है सब पीछे आनंद करके करंट वाला भाजो पर निशाने का एक जो मारे सूरन अब झुके को दाव भारत करीबी का फरमान पर सूरा सो बचानी है जो लड़ा जीते हेत पूजा पूजा कर मरे का मुंडा शादे खेत से क्लाइंट इन्फेंट्री के जवान दौड़े हुए के बदे इधर कमांडर ने देता हुक्म सरदार हरजीत सिंह सरदार भाग सिंह सामने गए ने केशती दे विच सब तो पहला ज्वारी मार के इशारा उते दे पत्थर दे उत्ते आरसीएल गन्ना नीड़ दित्तियां गईयां आरसीएल गन्ना दे विचों अग्गों दे गोले जदों बाहर निकले जेड़ी चौकी कहर बता रही सी जवानां दे उत्ते भर के मशीन गन्ना दे नाल लोड करके हिंदुस्तानी जवानां दा घाण कर रही सी सब दिता हुक्म कैप्टन हरजीत सिंह कैप्टन भाग सिंह ने जब पहुंचा हुक्म जवानां दे कोल लैके शिस्त आरसीएल गन ने सिकड़ गोले तो अगले गोले देख के और सामने बैठे पाकिस्तानी फौजां दे जिन्ने भी जवान सी थर थर कंबण लग पे अकबर होंदियां जदों ओ टोकरा के नु वदन लगियां ने नाल दे नाल जवान छातियां तान के धरती दे उत्ते लम्मे पै के अगां नु भाग रहे ने जब सत श्री अकाल दे सोने नारे उन्हां दे हाथां पैरां नु पै गईयां जिहड़े जान बचा के भज सके भज गए सूरमियां ने उस पोस्ट के उत्ते उस चौकी दे उत्ते आ खालसा केसरी निशान साहब चला दिता चारे पासे सत श्री अकाल दे नारे गूंजण लगे सिख लाइट इन्फेंट्री दे जवानां नु जंग जितण तो बाद इनाम मिले ते उन्हां इनामां दे विच गुरु के प्यारे तुहाडे बुजुर्ग सरदार कैप्टन भाग सिंह नु गुरु के प्यारे सेना मेडल मिले बड़ा मान वाला एक परमवीर चक्र होया सेना मेडल होया अशोका चक्र होया उन्हां जवानां नूं मिलदे ने जेडे सूरमे रणपत्ते दे विच हिकदार के अगे लड़दे ने इदां दे भी बथेरे हुंदे ने ते चलो घर चल के जान बचा के अपनी जान नूं हर हीले बचाउण दा यत्न करदे ने पर इदां दे भी सूरमे हुंदे ने जेडे कहंदे ने ओ सूरा सो पहचानी है जो लड़े हीर के पूजा पूजा कर मरे का बहुना शादर के उन्हां दी बदौलत गुरु के प्यारे वाले सिख कौम नूं मान है उन्हां दी बदौलत उन्हां बुजुर्गां दी बदौलत अज तुसीं इतिहास सुन रहे हो गुरु के प्यारे समा बदलदा चेहरा नहीं लगता जब सरकार सेना मेडल दे के नवाजती है जब सरकार लगते ने मोढियां दे उत्ते जवान दा हिरदा वो फुट हो जाता है जब किसी नूं सूबेदारी मिलती है जब सरदारी मिलती है आम नहीं हर दा सिख खुश हो जाता है बधाइयां मिलदियां ने पर अज नाले पहुंच गई है फौज सन बदलता 1961 नहीं कोई बात नहीं 65 नहीं 71 नहीं आज सन 1900 आ गया हिंदुस्तान में तख्त पे बैठी है इंदिरा गांधी गुरु के प्यारे इंदिरा गांधी ते देश का राष्ट्रपति है ज्ञानी जैल सिंह सारे समझौता किया बहुत सिख कौम किस तरह पहुंचाया जाए इन्हां जवानों ने सन 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਵਾਈ ਹੈ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਪਰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ USA ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ सरदार ही सरदार ने जिन्हें कनाडा की धरती पे जानी है सरदार ही सरदार ने कोई ना सरदार ने जिधर गए फतेह फतेह पाई है क्योंकि ये की बोलते ने नानक नाम चढ़ती कला तेरे सरबत दा भला चढ़ती कला होंदी होंदी गुरु के प्यारे चढ़ती कला उन्हां दी होंदी जेड़े सरबत दा भला मंगदे ने जेड़े सरबत दा भला नहीं मंग सकदे तो गुरु के प्यारे कदी चढ़ती कला च नहीं जा सकदे जेड़े कहंदे ने सरबत दा भला ओही काम चढ़ती कला च जांदी है अज अजनारा रोड दे उत्ते सेकंड लाइट फैक्ट्री दे जवान ला के तंबू बैठे ने विच बैठा सरदार भाग सिंह
कैप्टन भगत सिंह कहता गल सुन, ठीक है तू मेरा कर्नल है, ठीक है तू अफसर है, पर मैं गुरु घर के उत्ते हमला नहीं जे करना। कहते फौज का हुक्म है कि फर्स्ट ऑर्डर देन रिपोर्ट, फर्स्ट ऑर्डर मनना है, फिर कोई रिपोर्ट करनी है, नहीं कोई दलील, नहीं कोई अपील। आज से मेरा हुक्म है कि हुणे 7 लाइफ इन्फेंट्री वाले को पूछ करके 4 फेरों से अमृतसर शहर में घेरा पाएगी और तेरी कमान होएगी, तेरी कमान के थल्ले गोलियां हरमंदर साहब ने अपने ताक करके। कैप्टन भगत सिंह अधिकारी हो गया, जवान खड़ा हुआ, मारे सामू सलूट, कहता गल सुन ले, हिंदुस्तान से पाकिस्तान की लगेगी लड़ाई, मैं लड़ांगा। चाइना में अपने हमला करोगे, मैं लड़ांगा। और किसी बहरी देश के नाम लड़ाई लगेगी, मैं लड़ांगा। पर दोहराई रातोली में गुरु का देवते बंदूक चुक के जाऊंगा, मैं अपनी बेल्ट ला के जाऊंगा, धूप ला के जाऊंगा, जराबा ला के जाऊंगा, हाथ जोड़ के जाऊंगा। उस कमरे में जिस दर पे सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जो दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। कर्नल साहब तो सैनी होगा जेड़ा दादे पे झुके और वो दादी होगा जिथे सारे न झुकन। ओए हरमंदर साहब कोई आवे, 4 दरवाजे ने, ऊंच आवे, नीच आवे, गरीब आवे, अमीर आवे, ईसाई आवे, उथे सिख आवे, सिख दा धैर्य आवे, सारे मत्था टेकदे ने। कर्नल साहब का दुनिया का सब कुछ त्याग सकता, पर हरमंदर साहब के उत्ते हमला नहीं कर सकता। आप भाग सिंह सुनियो कर्नल साहब की कहना।